वो सभी धर्मों के होंगे। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं नमाज पढ़ूंगी तो वो सब नमाज पढ़े। मेरा मंत्री ये काम नहीं करेगा, मेरा मंत्री पूजा नहीं करेगा, मेरा मंत्री जय भीम नहीं बोलेगा, या मेरा मंत्री ये काम नहीं करेगा, या किसी मतलब उसमें नहीं जाएगा, बौद्ध नहीं बनेगा। अरे उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना जीवन है, वो अपने जीवन में अपने और संवैधानिक तरीके से और मतलब अपनी आज़ादी में कुछ भी कर सकता है। जय भीम साथियों, हमारे साथ में रेशमा बहन हमारे फिर हैं दिल्ली के अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड ये इस समय अपने अम्बेडकर भवन में आए, बाबा साहेब के घर में आई हैं। बात करेंगे उनसे। जी बहन जी, आज की क्या विचारधारा है, आज का मूवमेंट क्या है? आज का मोमेंट ये था कि हमारे जितनी भी मतलब संगठन हैं छोटे छोटे, जो छोटे छोटे संगठन लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के जो छोटे छोटे संगठन हैं, हालांकि वो राष्ट्रीय लेवल के हैं लेकिन राष्ट्रीय लेवल में पहुंच नहीं पा रहे हैं। प्रदेश लेवल में काम कर रहे हैं, कुछ जिला लेवल में काम कर रहे हैं। तो वो हम राष्ट्रीय लेवल में उसकी एक बड़ी एक संगठन बनाना मतलब संगठन में एक वो कैडर बनाया है, जो एक ही कैडर में सारे लोग मतलब इकट्ठा होना चाहते हैं और बड़ा कैडर करके इसको मतलब इसको एक नाम देकर हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं समाज के लिए। राजनीतिक चेतना है और इसमें जमाएंगे हम, इसमें जमाने के लिए खासकर इसलिए मतलब वो किया गया है। तो ये मीटिंग आज की खास इसलिए थी। क्या आपको लगता है कि जो हमारे हालात हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने बयान भी किए हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा क्या हम परिवर्तन लेकर आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हमें लगेगा समय तो ज़रूर लगेगा। और कि पुरानी बात दोहरा रहा हूँ बार बार। जी जी, जहाँ एक मंत्री सुरक्षित नहीं है, जी जी, विपक्ष के प्रहार से, ये इसे प्रहारी कहेंगे कि बिल्कुल मजबूर कर दिया और एक सीधा साधा एक बहुत बढ़िया एक एक्टिव पर्सन जो है मतलब जो है इस्तीफा दे देता अपने पद से। और आज वो संघर्ष कर रहा है। जितने कई घंटे उन्हें बुला के लाकर थाने में बैठा लिया जाता है, कई घंटे। कल भी उन्हें की एक मीटिंग थी, हमने अटेंड करी है। जी बताएं, क्या कहेंगे इन सब सारे हालातों के बीच? इन हालातों के बीच ये है कि अब हमारे देश के जो मूल निवासी हैं ना, वो जाग रहे हैं और जागने लगे हैं और पूरी तरह इस बार ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। और हम इंशाल्लाह इस बार जो है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल करके जो 85% हैं और ये जो मनवादी सोच है। एक बात बताइए, अगर भारत को आज़ादी है, भारत के लोग आज़ाद होते तो आज समझ में आ रहा होगा, अगर ये आज़ाद होते तो क्या ऐसा होता? आज़ाद देश में सबको आज़ादी है और ये भी बना हुआ अपने देश में जब आज़ादी है और संवैधानिक है तो आपने उसमें कोई भी किसी भी उसमें रहे पार्टी में, अगर आम आदमी पार्टी में है, बीजेपी में है या BSP में, मतलब कोई किसी भी पार्टी में है। मैं रेशमा इंडियन हूँ और मैं पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरी पार्टी में जो लोग आएंगे वो सभी धर्मों के होंगे। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं नमाज़ पढ़ूंगी तो वो सब नमाज पढ़ें। तो उनका नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है ना। जो काम कर रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है। तो मेरा उसमें क्या मतलब, उसमें मतलब मेरा क्या वो चलता है कि मेरा मंत्री ये काम नहीं करेगा, मेरा मंत्री पूजा नहीं करेगा, मेरा मंत्री जय भीम नहीं बोलेगा, या मेरा मंत्री ये काम नहीं करेगा, या किसी मतलब उसमें नहीं जाएगा, बौद्ध नहीं बनेगा। अरे वो उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना जीवन है, वो अपने जीवन में अपने और संवैधानिक तरीके से और मतलब अपनी आज़ादी में कुछ भी कर सकता है। ये तो बिल्कुल जो भी हो रहा है ये बिल्कुल संविधान के ख़िलाफ़ हो रहा है। और अगर वो संविधान लेकर चलते तो इस तरीके का काम बिल्कुल भी नहीं होता जो हो चुका है। और सब अब ये ना सोचे कोई भी कि मतलब हमारे संगठन या हमारी राजनीति या मतलब हमारी कोई भी चीज़ अब कमज़ोर पड़ेगी। दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन और पावरफुल होती जा रही है। और मैं उस इंसान को बार बार सैल्यूट करती हूँ जिसने
अपना मंत्री पद इस्तीफ़ा देकर जनता के साथ हो गया। मैं उनको बार बार सैल्यूट करती हूँ कि वो इंसान एक बहुत ही कामयाब है। लोग तो एमएलए एमपी बनने के बाद भी वहाँ खामोश बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कहती, हर कौम के लोग हैं जो एमपी एमएलए बनकर वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कौम के लिए बाबा साहब की तरह, मैं तो यही बात कहूँगी कि बाबा साहब की तरह उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा, जैसे बाबा साहब ने कहा ना कि मैं कांग्रेसी कभी नहीं बनना पसंद करूँगा, तो उन्होंने भी आम आदमी वाला बनना नहीं पसंद किया, बल्कि अपने धर्म कर्म के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मैं सैल्यूट करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, हेलो लोहिया, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे इतनी अच्छी बातें रखने का, इतनी अच्छी संवैधानिक बातें आपने रखी हैं। बहुत बहुत साधुवाद। रेशम इंडियन जी, जी बहन जी, शुक्रिया। थैंक यू।